यहाँ पर जे.एंड.के पुलिस के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीआरपी को भी ट्रेनिंग दी गई है। एमआरटी जे.एंड.के पुलिस की तरफ से ये कैंप चलता है, यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप। यहाँ पर सबसे पहले क्लासेस ली जाती हैं, थ्योरी सिखाई जाती है, उसके बाद प्रैक्टिकल कराया जाता है वही काम रॉक एरिया में जाकर। वहाँ पर किसी भी मुश्किल स्लोप से या किसी भी रॉक से जहाँ से आसानी उतरा न जाए, जो मुश्किल हो उतरने में या चढ़ने में कठिनाई पेश आती हो, वहाँ पर किस तरह से आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं और उस इक्विपमेंट के द्वारा से आप किस तरह से रैपल डाउन होते हैं या क्लाइंब करते हैं, और हर चीज़ सिखाई जाती है। प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज़ सिखाया जाता है। आपको रेस्क्यू यहाँ पर सिखाया जाता है। इन जवानों को इनको तैयार किया जाता है रेस्क्यू के लिए। इनकी अहम भूमिका जो है यात्रा में निभाते हैं। यात्रा के लिए बिल्कुल यहाँ से प्रिपेयर होकर जाते हैं और यात्रा में बहुत ही आपने देखा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इसका और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर एमआरटी जे.एंड.के पुलिस और यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी काम करती है यात्रा में। और अगर देखें आप तो यहाँ पर हर वो चीज़ दिखाई जाती है। अगर कहीं किसी वजह से बाढ़ आ जाती है गांव में, उस तरफ से दोनों गांव जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए क्या कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से विक्टिम को एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई और रास्ता नहीं हो तो शिफ्ट किया जाता है, या फिर कोई सामान खाने पीने की चीज़ें किस तरह से शिफ्ट की जाती हैं। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और जो भी विक्टिम कोई ज़्यादा सीरियस हो उसको किस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ आपके पास गाड़ी नहीं है और ना ही कोई दूसरा रास्ता है जहाँ से आप जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटलाइज करा सकें। और वहाँ पर ये इन मेथड्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और ये मेथड्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पर कोई ऐसा रूट मौजूद नहीं है जो जहाँ से आप जल्दी से जल्दी किसी विक्टिम को जो थोड़ा बहुत घबराया हो, डरा हुआ हो, चल नहीं सकता हो, उसको आप यानी बैक पैक या पिकी बैग की मदद से किस तरह से उसको जल्दी से जल्दी आप डाउन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एक सेफ़ जगह पर। तो काफ़ी सारे यहाँ मेथड्स हैं, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो काम है वो यहाँ पर इन जवानों को सिखाई जाती हैं। ये देखिए, अगर कोई विक्टिम कहीं नाले में गिरा हुआ हो, उसका अगर ऊपर की तरफ लाना हो और कोई रास्ता नहीं हो किसी और जगह से, तो उसको भी हम जुमारिंग की मदद से किस तरह से स्ट्रेचर पर पैक करके, अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो पैक करके उसको हम ऊपर की तरफ भी ला सकते हैं। और अगर आर पार करना हो किसी गांव में या किसी नाले को आर पार करना हो, विक्टिम या कोई सामान को पार करना हो, उसको भी करा सकते हैं। और अहम बात यह है कि अगर कहीं सैलाब आ जाता है और दो गांव डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम बर्मा ब्रिज का जो है मेथड लगाते हैं। वहाँ पर रोप्स और लकड़ी को मिलाकर एक बर्मा ब्रिज तैयार किया जाता है। इसके बारे में प्रॉपर इनको बताया जाता है जवानों को। उसके बाद हम वो जो जहाँ पर सैलाब आया होता है वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं आर पार, और लोगों को जो फंसे हुए हैं एक दूसरे के गांव में, तो उनको हम आर पार जो है करा सकते हैं। और वो ज़रूरत का सामान भी यानी खाने पीने की चीज़ें एक दूसरी तरफ आर पार करा सकते हैं। और ये काम जो है इनसे भी कराया जाता है। फ़िलहाल रिज़र्व 2 टीमें हैं, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में और एक सेंट्रल स्पोर्ट्स को मिलाकर लगभग 50 के जवानों पर मुश्तमिल है। और ये जो टीमें हैं ये 12 महीने एक्टिव रहती हैं, साल भर एक्टिव रहती है। आप अगर देखें तो जो सनो स्पोर्ट्स होती हैं श्रीनगर में, कश्मीर में, तो वहाँ पर भी ड्यूटी करते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी रेस्क्यू पड़ता है, यहाँ कहीं कोई लॉन्च आ जाता है, कहीं ट्रैकर्स जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो वहाँ पर भी कहीं फंस जाते हैं या कहीं कोई हादसा हो जाता है, लॉन्च आ जाता है या स्लाइड आ जाती है इस ट्रैकिंग के दौरान, तो वहाँ पर भी काफ़ी बार काम किया है और वहाँ पर हमेशा जाती है ये टीमें। तो यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा में यहाँ इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। जी, हर जगह ये रेस्क्यू करते हैं। कहीं भी जैसे बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है, कहीं गाँव में अभी तक इन्होंने रेस्क्यू किया है और हमेशा इस रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।